जिन भी तरह की बातों की आशंका हो रही है, जो भी आशंकाएँ हैं, वो सारी पारिस्थितिकी की वजह से हो रही है। क्योंकि जब आपके सामने ये बात आती है कि 4 साल के लिए आप चुने जा रहे हैं और तमाम लोगों के बयान आते हैं कि 4 साल के चुनने के बाद उनके पास ये ऑप्शन है। उस ऑप्शन में कभी सरकारी नौकरी गिनाई जाती है, कभी बीजेपी दफ्तर और कार्यालय में उनकी जॉइनिंग दिखाई जाती है। कभी कुछ लोग शक ज़ाहिर करने लगे हैं कि भई अडानी और अंबानी को जो अपने इंडस्ट्रियल सुरक्षा के लिए लोग चाहिए, जो सैन्य संगठनिक तौर से काम किए हुए हों, उनको हम लेकर के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि वास्तविकता है कि बड़ी इंडस्ट्री का जहाँ पर आपको होम टाउन होता है, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत स्किल्ड तरीके की सैन्य नहीं, सुरक्षा व्यवस्था चाहिए होती है। तो हर बार ये जो बात आ रही है लगातार, इन वजहों से ही आ रही है। इनके पीछे जो बातें आ रही हैं, जो राजनेता बोल दे रहे हैं, उसके पीछे बातें आ रही हैं। लेकिन मैं इनसे थोड़ा इतर बात कहना चाह रहा हूं कि अग्निवीर के बारे में जब आप आते हैं के लेकर के कि 4 साल के लिए हम सिलेक्शन करते हैं, तो आप तर्क क्या देते हैं? तर्क ये करते हैं कि हमारे पास पेंशन नहीं है कि हम दे पाएँ, हमारे पास सैलरी नहीं है कि हम दे पाएँ। इसके बाद आप एक और तर्क ले आते हैं कि तमाम देशों में, जिसमें अमेरिका, इज़राइल, रशिया, तमाम देश गिनाते हैं आप, कि उन देशों में ऐसी परिस्थितियां हैं, वहां पे इन चीजों की व्यवस्था की गई है। लेकिन पूरी बात आप नहीं बताते, पूरी बात आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि उन देशों की देशकाल वातावरण परिस्थितियां क्या रही हैं, वो देश बने कैसे हैं, वो किन आधारों पर अपनी स्टेब्लिशमेंट किए हुए हैं। आपके देश में युद्धक स्थिति के बारे में सोचा कम जाता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। हमारे देश में जब 62 और 71 की लड़ाइयां हुई, हमारे ऊपर वो अचानक थोपी गई सी थी, हम लड़ने नहीं गए थे और हमारे नेचर में नहीं है कि हम आक्रांता हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सैन्य सांगठनिक जो तरीका है, उस तरीके में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि 7-8 साल का समय लगता है एक सेना के जवान को खड़ा करने में। इस बात को आप इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद जो बात आ रही है, जो पिछले 2 दिन से हो रही है, कि सेना के 3 बड़े अधिकारी आते हैं सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसकी अच्छाइयां गिना रहे हैं। दूसरी तरफ सैन्य अधिकारी, बड़े अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि इनको हम लेंगे नहीं। पहले ही मैं आपको बता दूं कि सेना में जो सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन नहीं होता है, वो कट किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है कि इनको नहीं लेना है। वो नहीं लेने के स्टाइल पे चलता है, सेना लेने की स्टाइल पे नहीं चलती है। जो सिलेक्शन होता है ना, उसमें जो भी 10 लोग या 20 लोग, जो भी 100 लोग, 1000 लोग आएंगे, उनको लेने के लिए नहीं चलते हैं, उनमें छटनी चलती है, कट करते हैं, और जो बचते हैं वो सेना के जवान बनते हैं। यानी काबिलियत का तरीका नापने का ये है कि उनको रखा जाता है जो बच जा रहे हैं, लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपको ये समझना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जी। अगर सैन्य अधिकारी बैठ करके ये बात कह रहा है कि हम आपको नहीं लेंगे और राजनीतिक विषय पे बातें करने लग रहा है, तो धमकी भी दे रहे हैं ना कि हम आपको फिर सेना में लेंगे ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि ऊपर से आपको कहा जा रहा है। सैन्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये अलग तरीके का काम है इसका, रक्षा मंत्रालय का, और सेना अधिकारी दूसरे तरीके से काम करते हैं। रक्षा मंत्रालय का दखल नहीं होता है सेना में, ये बात बहुत स्पष्ट कर देने की बात है। और राजनीति अगर सेना में घुस रही है, यानी रिटायर्ड अधिकारी एक बात कह रहे हैं और जो प्रेजेंट अधिकारी है वो एक बात कह रहे हैं, यानी अगर पॉलिटिसाइज, उसको पॉलिटिक्स के उसमें दायरे में घुसेड़ा जा रहा है, तो ये भी देश के लिए एक समस्या जनित विषय है। ये बात आपको तथ्यात्मक तौर पर समझना होगा। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह दे रहा हूं कि अग्निवीरों के लिए 4 साल के लिए आप जब नौकरी करवा रहे हैं, उस नौकरी के बाद आज ही मैंने पढ़ा कि उसमें सीएसडी जो कैंटीन का सिस्टम है वो भी आप हटा रहे हैं। पेंशन तो है ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज होगी नहीं। सेना का एक जवान जो अपनी पूरी जान जोखिम में डाल करके पहुंचेगा, उसको आप देने क्या जा रहे हैं? और जब वो 4 साल बाद निकलेगा और एनर्जी से लबरेज होगा, तमाम ऐसी जगहों पे पोस्टेड होगा जहां की खुफिया जानकारी उसके पास होगी, उसको तोड़ना कितना आसान होगा इन परिस्थितियों में, ये हमारे आपसे छिपी हुई बात नहीं है। आप कह सकते हैं, नकार सकते हैं कि छुप जाएगी बात, हो जाएगी बात, खत्म हो जाएगी। कश्मीर के हालात से हम आप वाकिफ हैं। जरा सी लालच मिलती है और वहां परिस्थितियां बदल जाती हैं। वहीं पे खड़े लड़के, जिनको अगर खाना, रोजगार, नौकरी नहीं है, वो टूटने के लिए तैयार हो जाते हैं 24-25 साल में। समझ नहीं आता है, तो इनको समझना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।